4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। कुंभ के अंदर जो भगदड़ मची और जो लोग वहां मारे गए उसके बारे में बहुत जिक्र हो चुका है। अखिलेश यादव की तस्वीरें किस प्रकार से बनाई हैं आप जानते हैं। एक गिद्ध को इस रूप में बताया गया है। गिद्ध कब आते हैं? गिद्ध तब आते हैं जब कहीं लाशों का अंबार हो। तो अब इनडायरेक्ट वे में अखिलेश यादव को विलन बनाने की कोशिश की गई कि कुंभ के अंदर लोग जो मारे गए हैं उस पर राजनीति होगी। लेकिन ईमानदारी से सोचकर बताइए दोस्तों, कुंभ का ये पूरा आयोजन आपको राजनीतिक नहीं लग रहा था? इसका जिस प्रकार से प्रचार और प्रसार किया जा रहा था, क्या 2027 या 2029 के मद्देनजर नहीं किया जा रहा था? बहरहाल मैं आपको बताने ये नहीं आया हूं, ये खबर तो आप कई बार सुन चुके हैं। मैं आपको बताने ये आया हूं दोस्तों कि कोई बोल रहा है कि जो नहीं आएगा वो देशद्रोह है, वो राजधर्म नहीं निभा रहा है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री बता रहे थे ये बारे में, यानी कि जो कुंभ नहीं जाएगा। बहरहाल वहां पर लोग गए, वहां पे उनके हालात देखा आप क्या है, उनकी वेशभूषा, उनके हालात, मतलब इतना कमजोर तबका नजर आ रहा था। मुझे ये लगा कि वाकई हमारे देश में अभी भी बहुत गरीबी है और बड़ी लाचारी है। लेकिन आरएसएस की कोशिश हो या भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है, जो नफरतें फैलाने का काम इनके ऊपर आरोप लगता है, इलाहाबाद के मुसलमानों ने, प्रयागराज के मुसलमानों ने उसको इस प्रकार से जवाब दिया कि ऐसे बहुत सारे मामले देखे गए दोस्तों कि जहां मस्जिदों के दरवाजे उन लोगों के लिए खोल दिए गए जो भगदड़ के शिकार थे। उन लोगों को पानी, शरबत और खाने का इंतजाम किया गया। जब एक मुसलमान को कोई चीज बेचते हुए कोरोना स्प्रेडर बताया जा रहा था, वो इलाहाबाद के यानी कि प्रयागराज के मुसलमानों ने जब मस्जिदों के प्रांगण खोल दिए, मदरसों के दरवाजे खोल दिए और मस्जिद के इमाम आकर खाना और पानी लेकर आने लगे, आरएसएस की 100 बरस की जो नफरतों की कोशिशें की जा रही थी, 2 वर्गों में बांटने की जो बात की जा रही थी, उसको इतना धचका और मैं कह सकता हूं मुंह पर तमाचा लगा है। अब आप कहेंगे कि आरएसएस की ऐसी कोशिश कहां है? मैं कब कह रहा हूं? आपके हाथ में मोबाइल है ना, जिससे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। आप एक काम कीजिए, ट्विटर पर जाइए, जिसका नाम अब एक्स है, वहां लिखिए 5 जन्ने ऑर्गेनाइजर। मैं दावे से कह रहा हूं आपसे, मैं अगर आपके सामने अभी खोलकर दिखाऊं तो मैं पढ़ना दिखा दूंगा कि पिछले 3 महीनों में 5 खबरें आपको ऐसी नजर नहीं आएंगी जिसमें आपको यह लगे कि देश का भला हो। उसमें खबरें सिर्फ यही हैं कि शकील नाम के व्यक्ति ने फला बच्ची के साथ बलात्कार कर दिया है, मुरसलीन नाम के व्यक्ति ने फला जगह डकैती मार दी है। वो तमाम विशेष समुदाय की खबरें निकाल करके नफरतें परोसने का काम करते हैं। इस वजह से कह रहा हूं मैं आपसे, गॉड से सावरकर का जब लेने गया आशीर्वाद और महात्मा गांधी की हत्या कर दी, सावरकर के गोडसे के किससे लिंक जोड़े हुए थे ये तो पता चल चुका है ना। अभी गांधी जी के पड़पोते क्या कह रहे हैं कि गोडसे बिना सावरकर और आरएसएस की मदद के बिना गांधी जी का असैसिनेशन नहीं कर सकते थे। ये अभी आया खबर, आप कहें तो मैं लगा के दिखा दूंगा, अलग बात थोड़ी ना है। तो दोस्तों बात यह है कि आप तो नफरतें बिखेरते रहे। इलाहाबाद के अंदर वो जावेद अंसारी याद है आपको, जिसका घर बुलडोजर से तबाह बर्बाद कर दिया था, जिसके बारे में कहा कि वो दंगे का आरोपी है, जबकि वो मकान भी उसकी बीवी के नाम था, बना दिया आपने। उसी इलाहाबाद के मुस्लिम समाज ने क्या करके दिखाया है, इलाहाबाद के अलग अलग इलाकों में तमाम जगहों को छोड़कर उन भगदड़ के शिकार अपने भाई बहनों को बिठा करके उनके जख्मों का मदावा कर रहे हैं, उन पर पट्टियां लगाए, उस पर मरहम लगा रहे हैं। अब ये बताइए दोस्तों, ये तो नफरतें फैलाने वाले थे, लेकिन जो मोहब्बत फैलाने वाले थे उन लोगों ने क्या काम करके दिखाया है। इलाहाबाद की वो तमाम चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा और मेरे एडिटर उन चीज़ों को आपकी वीडियो पर लगाएंगे, क्योंकि इतना समय नहीं होता कि मैं हर वीडियो आपको लगाकर दिखाते रहूं। ये आप तमाम चीज़ें देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए, छोटी सी बात देख लीजिए, काविश अजीज़ हैं, उन्होंने लिखा कि इलाहाबादी मुसलमान महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं की सेवा के लिए ज़मीन पर काम कर रहा है। किसी ने रहने के लिए अपना घर खोल दिया है तो कोई खाने का पीने का सामान बांट रहा है। आपको ये छोटा सा वीडियो मेरे साइड में चल रहा है, देख लीजिए। ये वो महाकुंभ में आए हुए श्रद्धालु थे जो योगी जी के आश्वासन पर और मोदी जी के राजधर्म के चलते आए थे। वहां व्यवस्थाओं के हाल क्या किए हैं, जहां करोड़ों लोग हैं, लाठी बरंगे खड़े करके आपने रास्ते बना दिए। आपके पास कोई वीआईपी अगर आ रहा था उसके लिए आप अलग इंतजाम कर रहे थे। अब तो जो जगत गुरु हैं वो भी यही कह रहे हैं कि इन वीआईपीस की वजह से भगदड़ मची है, और लाशों की कोई बात भी नहीं बता रहे हैं आपके कितनी लाशें वहां पे बिखर चुकी हैं। अब आप देखिए, एक छोटी सी और दिखा देता हूं जो मैंने अभी अब जिक्र किया था। सावरकर और संघ की मदद के बगैर नाथूराम गोडसे कभी मोहनदास करमचंद गांधी का खून नहीं कर पाता। ये कौन कह रहा है?
तस्वीर देख लीजिए बराबर में, बल्कि मैं कहूँगा छोटा सा वीडियो देखिए आप। ये महात्मा गांधी के पड़पोते हैं। इनका कहना यह है दोस्तों कि ये कर नहीं पाते। छोटा सा वीडियो देख ही लीजिए आप। मैं अब लंबा भले मेरा वीडियो हो जाए, आप ये वीडियो आपको देखना बनता है। देखें आप वीडियो। कि सावरकर और संघ की मदद के बगैर नथुराम गोडसे कभी मोहनदास करमचंद गांधी का खून नहीं कर पाता। उसने कई बार कोशिशें की और नाकामयाब हुआ, और ये दोनों की ताकत जब उसे प्राप्त हुई तभी वो उसे अंजाम दे सका। ये बात याद रखना जरूरी है। ये कौन खूनी थे? मारने वाला एक था, लेकिन मारने वाले की प्रेरणा देने वाले, उसको आदेश देने वाले, उसकी सहायता करने वाले सावरकर और संघ थे। और ये दोष और ये इल्जाम से वो लोग कभी बच नहीं सकते। देख लिया आपने। अब मैं आपको एक छोटा सा वीडियो और लगाकर चला के दिखाता हूं। प्रशासन और डॉक्टर ने बोला किसी प्रेस वालों को घटना के बारे में कुछ नहीं बताना। गरीब की मौत पर यह सरकार राजनीति कर रही है, निर्दय सरकार है। ये वीडियो देख लीजिए। श्रद्धालु कह रहा है कि डॉक्टर ने यह कहा कि किसी पत्रकार को मत बता दीजिएगा कितने लोग मारे गए। आज से आपकी मौतों का भी आंकड़ा छुपाया जा रहा है दोस्तों। और कुमार विश्वास बैठ करके नफरतें फैला रहा है। आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी और जिससे जुड़े हुए जितने भी संगठन हैं जो जमीन पर बैठकर वर्गीकरण करते हैं और बताते ये हैं कि ये हिंदू और ये मुसलमान, ये सफेद कपड़ा, ये काला कपड़ा, ये कब्रिस्तान, ये मंदिर। आप ये बताइए इलाहाबाद के मुसलमानों को आप क्या कहेंगे? उनके घरों पे बुलडोजर चलाएंगे योगी आदित्यनाथ जी? उन्होंने अपने भाइयों की, अपनी बहनों की सेवा करके ये बता दिया कि इंसानियत पर सर्वोपरि है। और मुसलमानों को जो इस्लाम है वो भी यही कहता है कि आपने अगर किसी के दिल को दुखा दिया, किसी को गाली दे दी, किसी का मकान तोड़ दिया, बैतुल्लाह के तोड़ने से, बैतुल्लाह क्या है? मुस्लिमों का वो पवित्र जगह, उसको तोड़ने से बराबर बड़ा गुनाह है। इस्लाम की तो ये दावत है। और आप क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं? दूर से पहचान लेंगे सफेद कपड़ा। जब देश के बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री जी बड़ी सभाओं के अंदर दूर से कपड़े से पहचानने की बात करते हो और अमित शाह ये कहते हो कि ऐसा बटन दबाइएगा कि वहां पर शाहीन बाग के अंदर करंट लग जाए, तो फिर पता क्या होगा अंदाजा दोस्तों? बताइए क्या होगा उस समय? उस समय यही नफरतों का संचार होगा। बहरहाल खबर यह है दोस्तों कि मैं आपको ये बताने के लिए हाजिर हुआ था कि देश में 100 बरस 1920-25 से जो शुद्धिकरण की बातें चल रही थी, नफरतें पैदा करने की जो बातें चल रही थी, उसको लगाम देने का काम इलाहाबाद के मुसलमानों, ये खाली मुसलमान नहीं करते हैं। मैं आपको परसों तरसों बता चुका हूं, कश्मीर में जब आपदा आती है तो वहां का सिख समाज जाता है। ये हमारा डीएनए है, हमारी मजबूती है। आप नफरतें फैलाते रहिए, लेकिन ये लोग तो मोहब्बत बरसाते रहेंगे। तो ये इलाहाबाद के जो मुस्लिम विशेष समुदाय जिसके बारे में रोआते दिन आप नफरतें करते हैं और इस महाकुंभ को आप ऐसे बनाने की कोशिश कर रहे थे कि जैसे आप राम राज लेकर आए हैं, वहाँ तो आपने लाशों के अंबार लगा दिए। लेकिन वहाँ के लोगों ने उन लाशों में से बीन बीन करके लोगों को निकाला, मददें की, और जो परिवार के लोग थे उनको जख्मों का मदावा किया, उनका खाना किया, उनका पीना किया। इसे कहते हैं इंसानियत। उत्तर प्रदेश के खतौली में एक रेल घटना हुई थी। पुलिस बहुत बाद में पहुंची थी दोस्तों, मैं मौजूद था वहां पर। रेल के डब्बे निकल गए थे। गांव के लोगों ने अपनी चरपाइयों लाकर उनके उन पर मरीजों को लिटाकर अस्पताल पहुंचाने का काम किया। कई घंटे बाद एनडीआरएफ आ रहा है। यह हमारा आपसी ताना बाना है। अगर सिर्फ सरकारी मदद का इंतजार करते तो वहां सैकड़ों लोग मर जाते, सारे जख्मी मर जाते। मैंने अपनी आंखों से वो सीन देखे। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद।